Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 5.1 solution. Before watching this exercise video, you must have to watch introduction video of lines and angles so that you can easily understand the exercise. Now let's see question number 1. Find the complement of each of the following angles. आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एंगल्स का. 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट यू विल राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इक्वल टू. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? द एंगल्स विच हैव सम इक्वल टू 90 डिग्री. तो आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो 90 डिग्री माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री. दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा यहां पे. देन 63 डिग्री, 63 का द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 63 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 दैट विल बी इक्वल टू 27. ओके, थर्ड पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. देन क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है. देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो, तो इसमें है 105. 105 का सप्लीमेंट क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री. ओके, देन सी पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट. इसमें द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 दैट विल बी इक्वल टू 26 डिग्री. माइनस करके देख लेते हैं. 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, 26 डिग्री. दिस इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई विच पेयर इज सप्लीमेंट्री एंड विच इज कॉम्प्लीमेंट्री. आपको बताना है कि कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री और कौन सा सप्लीमेंट्री है. अब देखिए आपको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो आप इजीली कर पाओगे इसको. आपको क्या करना है? सम करना है एंगल्स का और देखना है कि सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है. सो यहां पे अब हम करेंगे सम ऑफ 65 एंड 115 that will be equal to 65 degree plus 115 that is equal to 180 डिग्री. अगर सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो यहां पे आप नोट कर देंगे दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री पेयर. Then second part 63 डिग्री एंड 27 डिग्री. नाउ इसमें भी आपको ऐसे ही करना है. द सम ऑफ 63 डिग्री एंड 27 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 63 प्लस 27, 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 90 डिग्री आ गया. तो यहां पे नोट करोगे दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. आपको वो एंगल फाइंड आउट करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट उस एंगल के इक्वल हो. सो इसमें देखिए आपने अभी किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिसमें सम 90 डिग्री होता है. तो यहां हम लेट करते हैं लेट द एंगल इक्वल टू, लेट द एंगल हम लेते हैं लेट द एंगल इक्वल टू x डिग्री. अब ये क्या है? विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो. तो अगर एंगल x डिग्री है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर एंगल 80 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 90 माइनस 80. ऐसे किया था. सेम हम यहां पे करेंगे. द कॉम्प्लीमेंट एंगल
कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा इसमें, 90 डिग्री माइनस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एंगल विच इज इक्वल टू, एंगल कौन सा है, एक्स इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 डिग्री माइनस एक्स। अब इसको आप आगे अपने आप से सोल्व कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग करेंगे हम एक्स को, तो ये आएगा आपके पास एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू, ये आपको सारे स्टेप नीचे करने हैं, ठीक है, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, देन x विल बी इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट किया ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो। लेट करेंगे पहले, लेट द एंगल इक्वल टू एक्स, देन इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल दैट विल बी इक्वल टू, सप्लीमेंट में आप 180 से माइनस करते हैं, 180 डिग्री माइनस एक्स। अब सेम वही लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। अब आपको ये समझ के करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं अपनी मर्जी से, पता नहीं डायरेक्ट ये स्टेप करते हैं, x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, आपको जो बोला जाता है वो वैसे ही करिए, समझ के करेंगे याद रहेगा, रट के करेंगे भूल जाओगे। सो इसमें अब ट्रांसपोजिंग करेंगे हम, x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोजिंग करेंगे 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें भी आपको नोट करना है द एंगल इक्वल टू 45, और इसमें भी आप नोट करेंगे द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर angle 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle 1 is decreased, what changes should take in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? क्वेश्चन है एंगल 1 और 2 ये सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर आप एंगल 1 को डिक्रीज करते हो तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा, जबकि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री ही रहने चाहिए। अब इसके लिए देखिए, मान के चलते हैं हम, पहले आप इसको समझिए, मान लो मैंने एंगल 1 लिया इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन में क्या है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 को आप डिक्रीज कर रहे हो, मैं इसको डिक्रीज कर देती हूं। अब यहां से पहले एंगल 2 और निकाल लेते हैं कि अगर एंगल 1 120 डिग्री है और ये क्या है सप्लीमेंट्री है, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन इफ डिक्रीज्ड एंगल 1, अगर आप एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, अब मैंने इसको क्या लिया, ये मैंने लिया एंगल 1 इक्वल टू, मैंने इसको कम कर दिया 100 डिग्री कर दिया, कितना लेस किया मैंने 20 डिग्री लेस किया ये। अब देखते हैं एंगल 2 के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। इन दोनों का गैप देखिए कितना है 20, इन दोनों का गैप क्या है 20। मीन्स अगर आप एंगल 1 को कम कर रहे हैं तो जो एंगल 2 है वो इंक्रीज हो रहा है, इसमें देखो ये आपने डिक्रीज किया तो ये क्या हो गया इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से आप नोट क्या करेंगे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 आप डिक्रीज करते हैं, देन एंगल 2 विल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, विल इंक्रीज विद सेम मेजर, सेम मेजर से हो रहा है ना ये, विद सेम मेजर एज एंगल 1 इज डिक्रीज्ड। क्या लिखा हमने ये कि एंगल 2 उतना ही इंक्रीज होगा
जितना कि एंगल 1 डिक्रीज हुआ था, मीन्स जो मेजर है दोनों का ये 20-20, ये दोनों सेम होगा इसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, अगर दोनों एक्यूट एंगल हो। क्वेश्चन क्या है, क्या एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों एंगल कैसे हो, एक्यूट एंगल हो। तो हम इसमें देखिए समझते हैं पहले। एक्यूट एंगल मीन्स द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होता है। अब आप एक्यूट एंगल लीजिए कोई भी टू, मान लो मैंने लिया 60 एंड 30। जब आप 60 और 30 लेते हैं तो इनका सम कितना होगा, 60 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री तो नहीं बना। मीन्स आपको इसमें मैक्सिमम एंगल देखिए, एक्यूट एंगल जो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम एक्यूट एंगल बताइए कौन सा होगा। मैक्सिमम एक्यूट एंगल 90 से कम होना चाहिए, मीन्स मैक्सिमम एक्यूट एंगल क्या होगा, 89 डिग्री। अगर ये 89 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा कौन सा, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 89 डिग्री। ये आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपके पास आया 91 डिग्री। क्या 91 एक्यूट एंगल है, नहीं है, क्योंकि इसने बोला है बोथ ऑफ देम, कि दोनों क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट में एक्यूट होने चाहिए, तो 89 तो एक्यूट है, 91 एक्यूट नहीं है। सो यहां पे आप नोट करेंगे, अपने आप से नोट करिएगा आगे, एज 91 इज नॉट एक्यूट एंगल देयरफॉर बोथ एंगल कैन नॉट बी एक्यूट एंगल। नाउ नेक्स्ट ओब्ट्यूस एंगल देखिए। ओब्ट्यूस एंगल में अगर आप मिनिमम ओब्ट्यूस एंगल लेते हैं तो मिनिमम, अगर कोई भी रफली टू एंगल लेते हो, मान लो मैंने लिया 120, ये ओब्ट्यूस एंगल है, दूसरा मैंने लिया 110। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो 1 + 1 2 + 1 3, 1 + 1 2, 230। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल बने, नहीं बने, क्योंकि सम 230 डिग्री आ रहा है। तो इसमें से आपको मिनिमम एंगल लेना होगा। मिनिमम ओब्ट्यूस एंगल क्या आएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, तो 90 से आगे क्या आएगा, 91 डिग्री। अब दूसरा क्या होगा इसमें, सप्लीमेंट्री एंगल, (180 डिग्री माइनस 91 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 89 डिग्री। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये वाला ओब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, ये वाला क्या आ गया, एक्यूट एंगल आ गया। इसने क्या बोला था, दोनों एंगल ओब्ट्यूस एंगल हो, तो ये तो ओब्ट्यूस आया नहीं हमारे पास, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, नो, इफ बोथ एंगल्स आर ओब्ट्यूस एंगल देन द सप्लीमेंट्री एंगल कैन नॉट बी, then the angle cannot be supplementary. नेक्स्ट इज राइट एंगल। अब राइट एंगल तो आपको पता ही है, राइट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री। इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट देखना है आपको, सप्लीमेंट एंगल दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इसमें दोनों सेम आ गए हैं, 90 + 90 दोनों राइट एंगल आ गए, और दोनों का सम भी कितना है, 180 डिग्री। सो इसमें आप यस कर देंगे, यस, इफ बोथ एंगल्स आर राइट एंगल देन एंगल विल बी सप्लीमेंट्री। ये नोट करेंगे आप अपने आप से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो कि ग्रेटर देन 45 डिग्री है, ग्रेटर देन 45 कोई भी नंबर लीजिए आप, आपको बताना है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो ग्रेटर देन 45 होगा, इक्वल टू 45 होगा, या फिर लेस देन 45 डिग्री होगा। सो इसमें देखिए कैसे करेंगे हम,
let an angle greater than 45 डिग्री इक्वल टू 46 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आपको बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा इसका? 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री दैट इज इक्वल टू 44 डिग्री। अब आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि जो अदर एंगल है वो क्या होगा। यहां पे आप नोट कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 डिग्री इज, बताइए, ग्रेटर देन 45 है? नो, लेस देन है। ये इज लेस देन 45 डिग्री। ये मैंने 46 लिया, आप कोई भी एंगल लेके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।